आइए आज 2019 का यूपी बोर्ड क्लास 12 जो है सेट नंबर 2 देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आया कल्टीवेट देन दिस, ये आपका सेक्रेट ऑफ हेल्थ से आया है जो कि इस वर्ष सिलेबस में नहीं है। दूसरा वाला वी बिलीव दैट डैश डैश, यानी कि वी बिलीव दैट हिंदू सिविलाइजेशन, ये है ऑफ द वेस्ट तक है। तो ये आपका आया है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, इसके राइटर हैं ए.एल. बासम। क्लियर। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन का पहला प्रश्न जो आया है व्हाट टाइप ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी रिक्वायर। व्हाट टाइप ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी रिक्वायर, समाज को किस प्रकार की औरतों की आवश्यकता है। तो बिल्कुल आप लिख सकते हो, इसका वुमेन्स एजुकेशन से आया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन आया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हर्ट, ये आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद विच क्वालिटीज ऑफ द करेक्टर डिड डब्ल्यू.सी. डगलस फाइंड इन इंडियन पीपल, भारतीय लोगों में विलियम सी डगलस क्या चरित्र के कौन से गुणों को पाते हैं। तो बिल्कुल ये सभी आपको हल कराए गए हैं, वीडियो भी अपलोडेड है पार्ट 1 की। काफ़ी क्वेश्चन अपलोडेड हैं, जो नहीं है अपलोड हो जाएंगे। तो चलिए जुड़े रहिए। अब यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन जो आया है आई कंडेम यू टू डेथ जस्टिस डिमांड्स इन एंड द कोर्ट, क्या भरा जाएगा, एवार्ड्स भरा जाएगा। एवार्ड्स माने देना, प्रदान करना। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रेफ्यूजीज हो जाएगा। पैसन इज नॉट पावर इट इज़ द एब्यूज होगा, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। वाट एवर यू में हैव हर्ड, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। आई एम नॉट वेरी रोमांटिक वैसे होगा, लेकिन सिलेबस में इसमें नहीं। हाँ रोमांटिक होगा, लेकिन ये सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। अगले चौथा क्वेश्चन पे आ जाइए। चौथा क्वेश्चन आपके बिल्कुल सिलेबस में ही इस वर्ष नहीं है, मर्चेंट ऑफ वेनिस को काट दिया गया। पांचों क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट वर शंकु प्रॉब्लम, शंकु की क्या समस्याएं थी। एंड हाउ डिड ही प्लान, द प्लान नहीं रहेगा, ही प्लान यहाँ रहेगा। और हाउ डिड ही प्लान, वह कैसे योजना बनाया टू सॉल्व देम, उन्हें हल करने के। और आगे है हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर फील इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रेंजर, अजनबी की उपस्थिति में ज्योतिषी कैसा महसूस किया। अगला है सो माने यह दिखाओ कि हाउ द चाइल्ड लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन द फेयर, बच्चा कैसे मेले में सभी रुचि को खो दिया था। आफ्टर ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, जब अपने माता पिता से अलग हो गया था उसके बाद। तो देखिए अगला छठवां ICLE सिलेबस में नहीं, काट दीजिए। लेट नॉट एम्बिशन भी आपके सिलेबस में नहीं है, दोनों काट दीजिए। यहाँ अगला देखिए सेंट्रल आइडिया में पासिंग ऑफ आर्थर आपके सिलेबस में है। स्टॉपिंग बाय वुड्स आपके सिलेबस में नहीं है। सॉन्ग ऑफ द फ्री सिलेबस में है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 अलंकार में से एक की परिभाषा लिखना, 2 एग्जाम्पल देना है। चले सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, उसने कहा वर्षा कितनी सुंदर है। तो इसमें आप कर दो सी इस सेड का एक्सक्लेम्ड कर दो, विथ सरप्राइज कर देना। सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। देखिए होता क्या, हाउ या व्हाट से वंडर ही प्रकट होता है। सरप्राइज कर दो या वंडर एक ही चीज़ है। और अगर जैसे लास्ट हुर्रा वो आ ये सब दिया है तो तब तो मान ली वही होगा प्रकट। कुछ नहीं दिया है तो आप वंडर का प्रयोग या सरप्राइज का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर, या नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं। सी क्लेम डायरेक्ट विदाउट लगा सकते हो इसमें। क्लियर, नहीं तो आप वंडर या सरप्राइज ऑलवेज कर सकते हो। क्लियर, सी क्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट। दैट के बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे द रेन, उसके बाद जो है इज का आप वाज कर दोगे। द रेन वाज, हाउ की जगह बेरी हो जाएगा ब्यूटीफुल। एक बात ये भी ध्यान देना, हाउ आने पर हमेशा आप बेरी का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि हाउ एक एडवर्ब होता है, उसके साथ नाउन नहीं आता, एडजेक्टिव ही आता है। और एडजेक्टिव आने पे बेरी लगता है, हाउ को बेरी में बदला जाता है। अब समझ गए ना। चलिए देखते हैं आगे। हाँ फिर सुन लो। सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या विथ वंडर दैट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप कर दो। अगला सॉक्रेटिस सेड टू हिज पीपल, तो यहाँ बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस, एडवाइज कर दो। सॉक्रेटिस एडवाइज्ड हिज पीपल, सुकरात अपने दोस्तों को सलाह दिया टू बी क्वाइट, शांत रहने का, 20 छोटे से कर देना। एंड हैव पेशेंस, सब कुछ वैसे रहेगा। हैव का हैव ही रहेगा, ध्यान देना। टू के साथ लगा हैव ना, इन्फिनिटिव का रूल कर रहा है, बदला नहीं जाएगा। ही सॉक्रेटिस एडवाइज्ड हिज पीपल्स टू बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस। टू से जोड़ रहे हो तो सीधी सी बात है हैव का हेड नहीं होगा। जब सब्जेक्ट लिखते दैट लगाते तब हैव का हेड होता। क्लियर, समझ गए ना बात।
चलिए आगे देखते हैं, कंबाइन करना है। सिंथेसिस। टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, ही रोट गीतांजलि। तो कैसे बनाओगे आप? टैगोर के बाद कामा कर दो, वाज हटा दो, ए ग्रेट पोएट लिख दो, फिर कामा लगा दो, फिर ही काट दो, रोट द गीतांजलि जोड़ दो। टैगोर कामा ए ग्रेट पोएट, फिर कामा रोट द गीतांजलि। केस इन अपोजिशन से बन जाएगा, ठीक ना। एक महान कवि टैगोर ने गीतांजलि लिखा। टैगोर की विशेषता बतलाने के लिए, ए ग्रेट पोएट, उनकी पोजीशन बताने के लिए। तो जब जो जिस नाउन की पोजीशन को बताने के लिए जितने शब्द आते हैं, क्लियर, वही केस इन अपोजिशन होता है, ठीक। उसको दो कामा के बीच में हम बीच में लिखते हैं, लास्ट में रहता है एक कामा, लास्ट में लिखते हैं। अच्छा अगला बताओ, दिस इज ए बुक आई बॉट इट। यह किताब है, मैं इसे खरीदा। आप कैसे कहोगे इसको? दिस इज द बुक, बुक के बाद विच लगा दो, विच आई बॉट, इट हट जाएगा। दिस इज द बुक माने यह वही किताब है, वही के लिए द लग जाएगा, आर्टिकल ए चेंज हो जाएगा क्योंकि वही आ रहा है जोड़ने में ना। दिस इज द बुक विच आई बॉट, यह वही किताब है जिसे मैंने खरीदा। दैट भी लगा सकते हो वस्तु के लिए, ऐसी बात नहीं है, तो दैट भी लगा सकते हो, लेकिन सिलेक्शन का भाव प्रकट हो तो विच का प्रयोग अच्छा माना जाता है, क्योंकि बहुत सी किताबों में से एक किताब को बताया जा रहा है ना, तो छांट का जहाँ बोध हो, सिलेक्शन का बोध हो, तो उसमें विच का प्रयोग अच्छा माना जाता है, क्लियर। इसलिए आप यहाँ विच लगा दो, वैसे नहीं तो दैट भी लग जाता है कभी कभी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ISC वाला देखते हैं। सी वाला आपका है, दे क्लोज शॉप्स एट 8 PM। वे दुकान को शाम को 8 बजे बंद करते हैं। तो इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए पहले हो जाएगा शॉप्स, तो पहले लिख लो शॉप्स, उसके बाद आर लगा दो, क्लोज्ड लिख दो थर्ड फॉर्म, शॉप्स आर क्लोज्ड, क्लियर। उसके बाद लिख दो एट 8 PM बाई देम। हाँ पहले भी कर सकते हो, शॉप्स आर क्लोज्ड एट 8 PM बाई देम, मतलब दुकान उनके द्वारा शाम को 8 बजे बंद की जाती है, क्लियर। चलिए आगे। अच्छा, ही इज एज क्लीवर एज ए फॉक्स, तो हो जाएगा, इसका कंपेरेटिव बनाना है। तो पहले ए फॉक्स को आप इधर ले आओगे, ए फॉक्स इज नॉट लगा दोगे, क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा तो कंपेरेटिव में नॉट लगता है, क्लियर। ए फॉक्स इज नॉट क्लीवरर, क्लीवरर, और उसके बाद देन ही हो जाएगा। ए फॉक्स इज नॉट क्लीवरर देन हिम, ये लोमड़ी उससे अधिक चालाक नहीं होता है, कहने का मतलब वह उतना चालाक है जितना लोमड़ी, क्लियर। लोमड़ी उससे ज़्यादा नहीं है, वह भी उतना है जितना कि लोमड़ी, आप समझ गए ना। तो क्लीवरर हो जाएगा, जब कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे तो एज एज हटेगा, तो क्लीवर में ER जुड़ेगा, तो और उसके बाद जो है दैन भी लग जाएगा, समझ गए ना बात। चलिए आगे। एडजेक्टिव में अगर प्रॉब्लम हो तो आप सर्च करके एडजेक्टिव की पूरी डिग्री चेंज करने का रूल सब मैं पढ़ा चुका हूँ, वीडियो अपलोडेड है। चलिए देखते हैं आगे। करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ़ आई वाज यू आई वुड नेवर डू दैट। तो सीधी सी बात है, इफ़ आई रहेगा तो वाज नहीं लिखा जाएगा, वर लगेगा, क्योंकि यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो होता क्या, इफ़ के साथ काल्पनिक वाक्य, शर्त वाला वाक्य, तो उसमें वर लगता है। इफ़ आई वर, और इधर तो उड सही है कि इधर उड, ये भी जान, इधर वर लगता है उधर उड लगता है, उड दिया है तो वर कर दो। तो उसमें भी मैं इसे कभी ना करता, मैं उसे कभी ना करता, ता शब्द आ रहा है उड से भी, इधर भी ता आ जाए। द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन आगरा। दिल्ली का क्षेत्र आगरा से बड़ा है कि आगरा के क्षेत्र से बड़ा है, तो आगरा के क्षेत्र की तुलना किया जा रहा है, इसलिए यहाँ देन के बाद क्या लगा देंगे, दैट ऑफ, क्योंकि तुलना हमेशा एक प्रकार के व्यक्ति या वस्तु में की जाती है। तो यहाँ एरिया ऑफ दिल्ली है तो उधर आगरा केवल दे दिया है, तो वहाँ एरिया ऑफ आगरा रहना चाहिए, तो एरिया ऑफ बार बार हम लिखते नहीं हैं, एक इसलिए हम दैट लगा देते दोबारा, आप समझ गए ना। अच्छा, मिस्टर PK राय इज AMP, गलती क्या है, आयन रहेगा क्योंकि MP में A आ रहा पढ़ने में, क्लियर। आर्टिकल आयन लगेगा MP के लिए। अगर इसी का फुल फॉर्म कर दोगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तब ये सही है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में नहीं सही है, ठीक। फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, तब माँ आ जाएगा, तब तो ये सही हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में नहीं होगा क्योंकि M पढ़ते हैं,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के सदस्य यानी कि सांसद, इसका अर्थ होता है। एमएलए माने होता विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके पहले भी आयन लगेगा। वाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम हिम, गलती क्या है? ऑफ लगेगा। कभी भी अफ्रेड साथ फ्रॉम नहीं लगता, ऑफ लगता है। क्लियर? तो ऑफ लगा दो। अफ्रेड ऑफ हिम माने उससे डरना। तुम उससे क्यों डर रहे हो या क्यों डरते हो? चलिए देखते हैं मुहावरे, देख लेते हैं। ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा मतलब होल एंड सोल। तो याद करने की ट्रिक क्या होगी? ऑल माने सब, इन ऑल मतलब ऑल सभी लोगों में सब हो, मतलब जितने लोग हैं परिवार में सभी लोग, उसमें से आप ही सब हो। तो आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो, माई फादर इज ऑल इन माई फैमिली। मेरे पिताजी परिवार में सर्वे सर्वा है। क्लियर? तो दूसरा भी सेंटेंस बना सकते हो, प्रिंसिपल इज ऑल इन स्कूल, वो सर्वे सर्वा चाहते हैं, स्कूल चलाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट, जिला अधिकारी जिला में सर्वे सर्वा होता है। तो इस तरह से किसी भी चीज़ में वो एक आदमी ऑल इन ऑल। आई एम ऑल इन माई कोचिंग। क्लियर? चलिए देखते हैं आगे। इन स्पाइट ऑफ माने होता है के बावजूद। तो ये तो प्रीपोजिशन है, बहुत सरल भी है, फ्रेज है। तो के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ जान ही रहे हो। इसमें स्पाइट माने इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन ही है, इसमें याद करने की कोई जरूरत ही नहीं। क्लियर? तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, क्लियर, ही वेंट टू स्कूल, बीमार होने के बावजूद भी वह विद्यालय गया। इस तरह के सेंटेंस बना सकते हो। क्लियर? द एपल ऑफ वंस आई माने होता है आंखों का तारा या अति प्रिय, वेरी डियर। क्लियर? आंखों का तारा जैसे हिंदी में कहते हो, उसी तरह से उसको भी अति प्रिय भी कह सकते हो। तो इसमें याद करने की यही ट्रिक है कि एपल माने सेब होता है, आई मीन आँख होता है। सेब हमारी आंखों को अति प्रिय रहता है, क्योंकि सेब क्या है, आप खरीदते हैं, खाते हैं, सबको लगभग अच्छा लगता है। ठीक है, फलों में सबसे अच्छा सेब, तो अति प्रिय रहता है ना। तो दैट इज़ माई फेवरेट फ्रूट, मेरा भी अति प्रिय है सेब। क्लियर? तो इसी तरह से इसमें ट्रिक बना सकते हो, एपल ऑफ वंस आई। क्लियर? माने अति प्रिय होना, वेरी डियर होना। तो बता दो कि राम वाज एपल ऑफ दशरथ साई, राम दशरथ की आंखों के तारे थे, यानी अति प्रिय थे दशरथ को। क्लियर? आप कह सकते हैं एवरी चाइल्ड इज एपल ऑफ हिज मदर साई, प्रत्येक बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर? आइट डैगस डान, आइट डैगस डान माने क्या होता है? कट्टर दुश्मन या खुले दुश्मन। कट्टर दुश्मन, खुले दुश्मन मतलब एकदम खुला विरोधी, कि सब लोग जान रहे हैं हाँ ये दोनों दुश्मन हैं। राणा प्रताप एंड अकबर वर एट डैगस डान, राणा प्रताप और अकबर क्या थे? कट्टर दुश्मन थे। क्लियर? इस तरह सेंटेंस बना सकते हो। हाँ, योगी एंड मोएसी आ रहे डैगस्टान भी कह सकते हो, लाइक आर लाइक एट डैगस्टान भी कह सकते हो। चलिए ठीक है, सेंटेंस भी बिल्कुल बना सकते हो, एट डैगस्टान। अब देखिए इसमें होता क्या है, याद करने की ट्रिक क्या होगी। डैगर माने होता है कटारी या खंजर, जिससे मतलब मारा जाता है, चाकू, तलवार, कटारी, खंजर, उसको डैगर कहते हैं, जिससे किसी को मार दिया जाए। ठीक है ना? अब ड्रा माने क्या होता है? खींचना। अगर कोई बात हुई, दो लोग अपनी तलवारें खींच लिए, कटारी मतलब वही तलवार, तलवार खींच गई दोनों में, तो वो क्या है? कट्टर दुश्मन है, तभी खींचेगी ना, बस वही जानना। ड्रा माने खींचना, कटारे खींच जाना मतलब क्या? खींचा हुआ होना, मतलब कट्टर दुश्मन होना। क्लियर? अब देखिए आगे, ग्रीज द पाम माने क्या होगा? रिश्वत देना। क्लियर? रिश्वत देना, ब्राइब जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ब्राइब माने घूस देना, रिश्वत देना। क्लियर? अब याद कैसे होगा? ग्रीज माने क्या होता है? ग्रीज माने होता है चिकनाई। क्लियर? ग्रीज माने ग्रीस, वही ग्रीज पढ़ा जाता है, ग्रीस, ग्रीस या ग्रीज जो भी पढ़ते हो, तो माने चिकनाई होता है। जिसे हम भोजन करते हैं तो जिसमें रह जाता है सब्जी वगैरह, शोरबा वगैरह रहता है, उसमें रह जाता है जो, उसी को चिकनाई कहते हैं। क्लियर? अगर पाम माने क्या होता है? हथेली। तो यहाँ चिकनाई मतलब किसी की हथेली पर चिकनाई लगा रहे हो, मतलब क्या? उसको पैसा दे के धीरे से उसके हथेली पर रख दो कि साहब ले लीजिए, मेरा काम कर दीजिए। तो यानी कि आप उसको क्या कर रहे हो? रिश्वत दे रहे हो। क्लियर? तो इस तरह से आप ऑफिस में क्लर्क को दे देते हैं रिश्वत, आपके काम हो जाता है, डाटा चढ़ जाता है, सब तमाम जगह घूस लगता है। तो अब देखिए ग्रीज द पाम इसको कहते हैं। क्लियर? क्लियर? इफ़ यू ग्रीज द पाम टू द क्लर्क, योर ठीक है, फॉर्म विल बी सबमिटेड वेरी सून। क्लियर? इस तरह से कह सकते हैं।
अब देखिए आगे है एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनिम्स बताओ। रेगुलर का क्या होगा? इर्रेगुलर। आई आर कर दो, जोड़ दो बस, IRREGULAR। अब देखिए जो आर से रहता है अक्सर उसमें IR ही लगता है, जैसे इर्रेगुलर, इररेस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का होता है। क्लियर? तो ज़्यादातर शब्दों में ऐसे लगता है। ठीक है, अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी का इररेस्पॉन्सिबिलिटी। रिवार्ड माने पुरस्कार होता है। बिल्कुल बिल्कुल, पनिशमेंट हो जाएगा। PUNISHMENT, पुरस्कार का दंड हो जाएगा। वर्च्यू माने गुण होता है। वाइस माने अगुण या डीमेरिट माने अगुण। अच्छा, सफिशिएंट माने पर्याप्त। एनफ हो जाएगा। एम्पल भी कह सकते हो, एनफ कह सकते हो। प्रॉपर मीन्स तो होता है उचित होता है, तो उचित रहेगा तो कोई जरूरी नहीं पर्याप्त हो, वो ठीक ठाक है। सफिशिएंट करो एकदम एग्जैक्ट सिनानिम्स क्या। प्राप्त, एनफ माने पर्याप्त होता है। ठीक है, एम्पल भी कह सकते हो, पर्याप्त या प्रचुर मात्रा। एबंडेंट भी कह सकते हो। अच्छा, यूनिक का क्या होगा? अद्वितीय, मैचलेस, MATCHLESS। मैचलेस माने अद्वितीय। क्लियर? जिसकी कोई बराबरी ना कर पाए, मतलब बराबरी करना, मतलब अद्वितीय। MATCHLESS। ठीक ना? मैचिंग करते हो तो बराबरी करते हो, मिलाते हो ना, तो मैचलेस जिसकी बराबरी ना किया इसके मतलब अद्वितीय, अनुपम। रिलायबल माने विश्वसनीय, तो इसका क्या होगा? क्रेडिबल, बिल्कुल सही। CREDIBLE, क्रेडिबल कह दो, ट्रस्टवर्दी कह दो, बिलीवेबल कह दो। ठीक, अगला देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे ठीक ना किया जा सके, सुधारा ना जा सके। इनकॉरिजिबल क्या हो जाएगा? INCORRIGIBLE, INCORRIGLE। इनकॉरिजिबल माने जिसे सुधारा ना जा सके, असुधार्य। ठीक है ना? अब देखिए अगर यही बात आ जाए दैट कैन बी करेक्टेड, तब कॉरिजिबल कर देना, उतना टेक्निकल सेंस लगा लेना। ठीक ना? क्योंकि हल्का चेंज करके भी आ सकता है नया में। ठीक, वन हु लुक्स मेनी लैंग्वेजेज, सॉरी नोज, जो कई भाषाओं को जानता है। लिंग्विस्ट कहते हैं, एक्सीलेंट में दिया गया। LINGUIST, लिंग्विस्ट। LINGUIST, लिंग्विस्ट, लिंगुआ से बना, लिंगुआ माने लैंग्वेज होता है। क्लियर? LINGUIST, लिंग्विस्ट माने कई भाषाओं का जानकार, एक्सीलेंट में भी दिया है। और ठीक है, आगे देखते हैं। एक बात और आपको बता दे रहे हैं, एक शब्द आता है वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, एक आदमी जो कई भाषाओं को बोलता है, तो उसके लिए शब्द है पॉलीग्लॉट, POLYGLOT। वहाँ पॉलीग्लॉट आप लिख सकते हैं। स्पीक मतलब बोलना, और लिंग्विस्ट मतलब जानना, तो ये जाने का बोल भी सकते दोनों, लेकिन स्पेशली अगर बोलने के लिए नया शब्द बता दे रहे हैं, वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, POLY POLYGLOT ग्लॉट। पॉलीग्लॉट माने कई भाषाओं को बोलना, POLYGLOT पॉलीग्लॉट। अरे POLY पॉली लिख दो, GLOT ग्लॉट। ठीक, आगे रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एक ऐसा शासक जिसके पास संपूर्ण सत्ता हो, तो कहते हैं उसको हम मोनार्क कहते हैं। MONARCH, मोनार्क माने होता है संप्रभु राजा, जिसके पास संपूर्ण सत्ता हो। MONARCH मतलब वो अकेले ही उसके पास सब पूरा पावर हो, मोनार्क उसको कहते हैं। क्लियर? किंग जॉन। ठीक है, अगला है एडिशन। एडिशन माने क्या होगा? संस्करण। संस्करण होता है, संस्करण मतलब भाग होता है, संस्करण होता है। जैसे आप सीरीज वगैरह लेते हो, उसमें लिखा रहता है इतना एडिशन, 21 एडिशन, 14th एडिशन, ऐसे लिखा रहता है संस्करण। क्लियर? मतलब कितने साल से वो चल रही है, उसका कितने भाग आ चुका है, कितने पार्ट। नया संस्करण आता है अगले साल, अगला पार्ट आता है अपडेट करके। अब देखिए एडिशन, ADDITION, इस एडिशन माने क्या होता है? जोड़। तो इसमें याद करने के कन्फ्यूजन से बचने के लिए ADD याद करें, ऐड माने जोड़ होता है, ऐड से एडिशन बना है।
एडिशन माने संस्करण होता है। क्लियर? दिस इज द 14th एडिशन, कोई भी एडिशन बता दो आप दिस। क्लियर? या लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक। चलिए देखते हैं ट्रांसलेशन, हम लोग देख लेते हैं। एक बात ये भी बता दे रहे हैं, इस ट्रांसलेशन को आपको हम हल नहीं कराएंगे। उसका कारण जान लो, ये 2019 में तो आया ही है, इसके पहले आपको 2013 में हम आपको हल करा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूं 2013 का सेट 6 का ट्रांसलेशन देख लेना या सर्च कर लेना। ठीक है, इंग्लिश अंसाल पेपर 2013 सेट 6 सॉल्व्ड बाय RM इंग्लिश क्लासेस सूरजपुर या बाय रमेश सर। क्लियर? सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। तो 13-19 दोनों में आया, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद कर लेना, पीछे आपको हल कराया गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। एक बात ये भी जान लो, इसी वीडियो में आपको ये लड़के इसी वीडियो में आपको मतलब इसी सेट में लास्ट में देखोगे सम पीपुल आया है। अनसीन पैसेज भी इसका इंपॉर्टेंट है। सम पीपुल थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज भी है से लेके सर्व अदर्स तक। तो इसको भी हम आपको बता चुके हैं। कब बता चुके हैं? 13 में ही इसको भी आपको मतलब पीछे बता चुके हैं, कई बार ये आया है। 13, 15, 19, 20 इतनी बार ये आ चुका है, तो इसलिए इस वर्ष भी आ सकता है। तो देखिए इसके बाद जो है आपको, ठीक है, आप आ जाते हैं अनसीन पैसेज जो दिया गया, बता रहे हैं आपको सम पीपुल वाला, देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो है सम पीपुल थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज है, जिसको आपको 2013 का सेट हल कराते समय मैं बता चुका हूँ। 15 में भी आया है, 19 में आया है, 20 में भी आया है, तो इसलिए आप इसको भी रिपीट कर लेना। ठीक है, तीनों सेट का मैं एक साथ सारे क्वेश्चन बताया हूँ 13 वाले में, सर्च कर लेना, बिल्कुल मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।